Okay, so in the last lecture, we discussed about the array, single dimension array and double dimension array. Also, we have discussed about the function, length, and a for loop, a special type of for loop that is also called as for each loop. So the loop that we discussed in the form of for each loop is used to display the values of the array, uh, values which are stored in the array. So let's revise the loop. Suppose I have declared an array integer a is equal to new, and the dimension of the array is 5. Now if I wish to display the values of this array, then for the value stored, the type of the value stored in the array, that is of integer type, then variable, and then name of the array, right? And after that you can write system.out.println, and the value of the array will be stored in the variable I. So let's take one example. Suppose I have declared the array integer a, and these are the values that I have stored in the array. So what will be my output? One by one, all the values of a which is stored inside the a will be fetched by the variable I. And because the value which are stored in the array is integer type, so that is why the return type of the value is integer and will be displayed by system.out.println. So what will be the output? 1, 2, 4, 5 and 6. So it is a special kind of for loop that is also called as for each loop. Fine. Now today we'll discuss about the how to pass the array into the function. So passing arrays in the function, this we are going to discuss today. Fine. So basically, to pass the array inside the function, there are two steps. First of all, how to declare the parameter, array parameter in the array, in the function, right? So suppose you want to declare a function, तो सबसे पहले आपने क्या declare करना है? उसका return type declare करना है. The name of the function, function का name देंगे आप. उसके बाद अब आपका यहाँ पैरामीटर का बारी आया, तो सपोज करिए पैरामीटर आपको एरे का देना है. सो डेटा टाइप ऑफ द एरे, एंड देन इट इज एरे एंड देन वेरिएबल नेम. सो दिस विल बी द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन. नाउ हाउ विल यू कॉल द फंक्शन? टू कॉल द फंक्शन, आपने फंक्शन को कॉल अगर करना है तो आप फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? नेम ऑफ द फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन है उसका नेम दोगे आप, एंड देन ब्रैकेट में आप वेरिएबल, जो एरे का वेरिएबल है उसका नाम पास करोगे. एरे वेरिएबल नेम विल बी पास्ड इन द फंक्शन. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल दैट आई विश टू सर्च अ पर्टिकुलर नंबर in the array. Fine. And I wish to make a search function for this particular problem. Okay. So I have declared a class, public class, and say इसका नाम रख लेते हैं search से number. Okay. देन इसमें अगर नंबर मिलता है तो आपने मैसेज डिस्प्ले करना है कि नंबर इज फाउंड इन द एरे, और अगर नंबर नहीं मिलता है तो आपने डिस्प्ले करना है कि नंबर इज नॉट फाउंड इन द एरे. और हम सिंपल सीक्वेंशियल सर्च अप्लाई करेंगे. नाउ व्हाट डज इट मीन कि एक एरे लेंगे हम जिसमें हम कुछ नंबर्स डालेंगे और हम यूजर से पूछेंगे कि आपको कौन सा नंबर सर्च करना है, और फिर जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उसको एरे के हर एक एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे. अगर कहीं पर वो नंबर मैच कर जाता है तो आपने रिटर्न कर देना है कि नंबर इज देयर इन द एरे, फाउंड इन द एरे, अदरवाइज इट इज नॉट फाउंड इन द एरे. वन मोर थिंग, वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल द नंबर्स स्टोर्ड इन द एरे आर यूनिक. ये हम अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं. तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर टाइप आपका फंक्शन रिटर्न करेगा. फंक्शन का नाम हमने सपोज SER रख दिया, और फंक्शन के अंदर हम पास क्या करेंगे, एक एरे पास करेंगे, और हम पास करेंगे नंबर जिसको ढूंढना है. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सर्च का फंक्शन बना रहे हैं, एक नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे
और उस नंबर को हम एरे में ढूंढेंगे कि वो नंबर एरे में प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो हम रिटर्न करेंगे फाउंड, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये बना लिया हमने। अब हमने क्या करना है, नंबर हमारा n है और जो एरे हमारी a है, तो n को हमें एरे में ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर जो एरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, लेंथ से पता चलेगा। तो लेंथ का हमने फंक्शन स्टडी करा था कि लेंथ का जो फंक्शन है वो था लेंथ। ठीक है, a डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ अगर हम देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि एरे में हमारे पास कितने नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एरे ऑब्वियसली 0 से शुरू हुई है, एरे कहाँ तक गई है, लेंथ तक गई है, एरे लेंथ तक गई है एंड i प्लस प्लस, ये हो गई हमारी एरे। अब हमने क्या करना है, जो नंबर है उसको एरे में ढूंढना है। तो अगर n इज इक्वल टू a ऑफ i है, इसका मतलब जो नंबर है वो एरे के एलिमेंट से मैच कर गया, तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो मिल गया। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न 1 करेंगे। ठीक है, और रिटर्न 1 करने के बाद यहाँ पर इस लूप को हमने बंद कर दिया ना। द प्रॉब्लम इज दैट नंबर मिल गया तो आपने रिटर्न 1 किया, लेकिन अगर नंबर नहीं मिला तो आपको ये भी रिटर्न करना है कि नंबर नॉट फाउंड। तो फॉर दैट कि रीजन इज दैट, सपोज करो अगर हम ये मान के चलें कि हमारी जो एरे है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं हमारी एरे है, सपोज करो ये है, और हम जिसको सर्च कर रहे हैं दैट नंबर इज सपोज से 6। तो व्हेन 6 is matched with 2, then it should go for next number 4, then it should go for next number 5, then it should go for 6, and 6 is found, so it should return value 1. But if my number is 8, so which means 6 को भी इंक्रीमेंट करेगा, 7 पे जाएगा। अब नंबर नहीं मिला और पूरी एरे खत्म हो गई है, तो एक्चुअली इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको रिटर्न करना चाहिए 0, और 0 का हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मतलब नंबर जो है वो एरे में नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, हमको ये देखना है कि अगर एरे खत्म हो चुकी है और आपका जो वैल्यू है वो रिटर्न होकर के 1 नहीं आया है, मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है कि नंबर जो है वो नहीं मिला है, तो आपका जो रिटर्न वैल्यू है वो 0 जानी चाहिए। और फिर हम 0 को कंपेयर करके देख लेंगे कि अगर वैल्यू 1 आई है फंक्शन से रिटर्न होके तो नंबर मिल गया, और अगर नहीं आई है तो मतलब नंबर नहीं मिला। तो लेट्स डिफाइन अ कंडीशन। ये लूप से आप बाहर आओगे, कब बाहर आओगे, जब आपको नंबर नहीं मिला, क्योंकि अगर आपको नंबर मिला तो आप रिटर्न कर जाओगे, और रिटर्न का मतलब मैंने क्या बताया था, रिटर्न टू द मेन फंक्शन, तो आप रिटर्न कर जाओगे। लेकिन अगर आपको नंबर नहीं मिला है तो इसका मतलब आपका जो आई है ये कहां पर पहुंच चुका है, दिस शुड बी इक्वल्स टू a डॉट लेंथ पहुंच चुका होगा। ये एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अदरवाइज वील अप्लाई अनदर लॉजिक। अगर ये ऐसा हो चुका है रिटर्न, और यहां पर हम क्या कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे, एंड लेट्स क्लोज दिस फंक्शन। फाइन, नाउ मेन फंक्शन डिफाइन करके देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main। ओके, वैल्यू इनपुट करवाने की बजाय अभी फिलहाल हम डिक्लेयर कर लेते हैं a इज इक्वल टू, सपोज हमने ये वैल्यू डाली है, दीज आर दी वैल्यूज। अच्छा, n ले लेते हैं जिसको हमें ढूंढना है, अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए 6 है n हमारा। ओके, नाउ फंक्शन को कॉल करना है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू सर्च अंडरस्कोर नंबर, s1 डॉट फंक्शन का नाम है ser, और ब्रैकेट में हमने क्या पास करनी है, एरे पास करनी है। सीधा सिंटैक्स, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन का नाम और एरे का वेरिएबल नेम पास करना है। अब फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, तो आर में हमने वैल्यू को रिटर्न करा लिया। अब हम अज्यूम करके चल रहे हैं अगर आर में वैल्यू 1 आई है तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो मिल गया है हमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो नंबर है वो फाउंड है, नंबर मिल गया एरे में,
और अदरवाइज हमारा जो नंबर है, अगर इसका मतलब 1 के सिवा हमारा क्या रिटर्न होकर के आ रहा है, 0 रिटर्न होकर के आ रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर है वो हमें नहीं मिला। फाइन, तो ये हमारा आर पे कंडीशन लग गई। मेन को बंद करते हैं, क्लास को बंद करते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस प्रोग्राम, लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। ओके, तो प्रोग्राम का नाम रखना पड़ेगा हमें सर्च नंबर जावा, सर्च अंडरस्कोर नंबर डॉट जावा। हमने ये रख दिया प्रोग्राम का नाम। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। जावा सी सर्च अंडरस्कोर नंबर डॉट जावा। सर्च नंबर कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप्स। अच्छा, ओके, मैं एरर आपको दिखा देती हूँ। एरर क्या है कि आपने जो फंक्शन था उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने थे, नंबर जिसे सर्च करना है और एरे जिसमें नंबर को सर्च करना है। सो एन भी यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा। So let's try to execute the program. Okay, missing return a statement, ब्रैकेट मिसिंग है, तो ओके फॉर बंद हो गया, रिटर्न 0। ओके, रिटर्न का जो एरर था वो डिडक्ट नहीं कर रहा था। इसको पहले रन करके देख लेते हैं। फाइन, जावा सर्च नंबर फाउंड, बिकॉज अब का जो n का वैल्यू था वो क्या था, 6 था। सो लेट्स चेक फॉर नॉट फाउंड एज वेल। इसमें यहाँ पर मैंने पास कर दिया है 9। नाउ लेट्स चेक कि वेदर इट इज saying not found or not found. So your program is perfectly all right. So what I have made as a change वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने करा क्या है कि अगर n की वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, a is equal to I के बराबर हो जाती है, तो रिटर्न 1 करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पे भी कर दिया है कि अगर आप लूप के बाहर आ जाते हो तो मतलब I का जो वैल्यू है वो लेंथ के बराबर हो जाता है, तो ये रिटर्न 0 करेगा, वरना ये रिटर्न 1 करेगा। ऑल्दो ये रिटर्न 1 यहाँ पर ऑलरेडी हम कर चुके थे, बट क्योंकि ये रिटर्न की एरर दे रहा था, सो दैट इज व्हाई आई हैव मेड वन मोर रिटर्न 1 ओवर हेयर। तो इस तरीके से आप फंक्शन में पैरामीटर्स को पास कर सकते हो एज ए एरे। यहाँ पे मैंने पास करा है, और इस तरीके से आप जो है फंक्शन को कॉल करते हो। ठीक है, चलिए। सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, and the next topic that we are going to cover is a string object। किस तरीके से आप string values को हैंडल करते हैं, तो हम string को डिस्कस करने जा रहे हैं। so what is a string? It is a sequence of characters। ठीक है, इन जनरली आपका जो स्ट्रिंग है वो क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बट इफ वी टॉक अबाउट जावा, बट अगर आप जावा की बात करते हैं तो स्ट्रिंग जहां पर क्या है, इट इज ए ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग आपका। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज अगर आपको किसी का नाम स्टोर करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी a। नाउ वी कैन स्टोर द नेम इनसाइड द स्ट्रिंग। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर a में वैल्यू स्टोर कर दी, a इज एन ऑब्जेक्ट, और a के अंदर मैंने वैल्यू क्या स्टोर कर दी है, गरिमा स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो जब आप a को डिस्प्ले कराओगे तो इट विल डिस्प्ले सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू हैव स्टोर्ड इनसाइड द स्ट्रिंग। ओके, now there are various type of methods that we can use with the
स्ट्रिंग। हम बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो मेथड नंबर 1 जो आप यूज कर सकते हैं दैट इज लेंथ। आप स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने ध्यान रखना है, अगर आप एरे के साथ लेंथ फंक्शन बना रहे हो, लगाते हो, जो अभी हमने पिछली बार ही पढ़ा था, तो लेंथ में फंक्शन ब्रैकेट्स नहीं है उस वाले लेंथ में। और जब आप स्ट्रिंग के साथ लेंथ निकालते हो, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, देन यू हैव टू अप्लाई दी फंक्शन ब्रैकेट्स। इस वाले कंफ्यूजन को पहले क्लियर कर लेते हैं। सपोज करो आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है, ये आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है इंटीजर की, और अगर मुझे इसमें ये पता करना है कि इसकी लेंथ क्या है, देन आई विल यूज दिस a डॉट लेंथ। a डॉट लेंथ मुझे क्या रिटर्न करके देगा, जितने भी मैंने नंबर इसमें स्टोर करे होंगे दैट विल बी रिटर्न्ड बाय a डॉट लेंथ। एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग सेव करी हुई है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है, उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू सेव करी हुई है, एंड इफ आई राइट दिस, then it will return me what? गरिमा, कितने कैरेक्टर हैं? 6 कैरेक्टर हैं, तो it will return me 6 characters. Number of characters stored inside the string. तो आपने ध्यान रखना है इन दोनों लेंथ फंक्शन में डिफरेंस है। ये एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है, ये स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप फंक्शन पैरेंथेसिस लगाते हो, यहाँ फंक्शन पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बताएगा आपको? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दी स्ट्रिंग। ओके, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप स्ट्रिंग की बात करते हो, मैं ये हटा रही हूँ फिलहाल, जब आप स्ट्रिंग की बात करते हो तो जो स्ट्रिंग है इट इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट? अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू आपने डाल दी है, और अगर आप ये चाहते हो कि उसकी वैल्यू को आप किसी फंक्शन के थ्रू चेंज करो, सो द ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। आपको क्या करना पड़ेगा, जो चेंज वैल्यू है वो किसी नए ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी। तो आगे हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रिंग a इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर स्टोर करा dit। अब अगर मैं लिख रही हूँ a डॉट लेंथ, तो मेरे को क्या रिटर्न करके देगा? 3 रिटर्न करके देगा, नॉट फंक्शन नंबर 2। फंक्शन नंबर 2 है हमारे पास कैर एट, और इसके अंदर आप क्या डालते हो? इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली अगर आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का पोजीशन जानना चाहते हो, देन यू कैन यूज कैर एट। सो इट विल गिव यू पोजीशन ऑफ, सॉरी, कैरेक्टर ऑफ stored at index. So let's take an example कि आपके पास स्ट्रिंग है a जिसकी वैल्यू आपने स्टोर करी हुई है dit। मैं इसमें फंक्शन लगा रही हूँ कैर एट, और मैं पोजीशन दे रही हूँ 1। अब रिमेंबर दैट जो स्ट्रिंग भी है वो एरे की तरीके से वर्क करेगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पोजीशंस निकालूं तो आपका जो a0 है, a0 है, इस पर स्टोर है d, a1 पर स्टोर है i, और a2 पर स्टोर है t। तो अगर मैं कैरेक्टर एट नंबर पोजीशन 1 निकालने की कोशिश कर रही हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए? i। ठीक है, चलिए मेथड नंबर 3। एंड वन मोर थिंग, आई एम ओनली ब्रीफिंग यू मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे जावा के, तो आपको इसके सिवा भी बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन इज कॉनकैट। कॉनकैट में आपने यहाँ पर स्ट्रिंग 2 देना है जिसको कॉनकैट करना है, और किस में करना है? स्ट्रिंग 1 में कॉनकैट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये आपका कॉनकैट फंक्शन है। ओके, अब यहां से आपको इम्यूटेबल वाला कैरेक्टर पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी s1 जिसकी वैल्यू मैंने रखी हुई है abc। अब मैं एक स्ट्रिंग डाल रही हूँ s2 जिसकी वैल्यू मैं रख रही हूँ xyz। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग s1 डॉट कॉनकैट s2। What will be the output? The output will be ABC XYZ. But if I will display S1, I will get ABC. If I will display S2, I will get XYZ. What does it mean? Original value of S1 will not be changed.
and original value of S2 will not be changed. This output you can see only in the monitor, on the monitor. But if I will write string S3 is equal to, then value of S3 will become ABC now, right? So immutable ka matlab hai the original value will not be modified. If you wish to change the value or if you wish to store the changed value, then you have to create a new string for that. ठीक है, तो ये इस तरीके से immutable की जो characteristics है वो आपके string में होती है ना. फंक्शन नंबर 4 अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन है इंडेक्स ऑफ और ब्रैकेट में आप क्या दोगे यहाँ पर स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर दोगे. ओके, तो अगर मेरे को ये पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये आपकी जो मेन स्ट्रिंग है उसमें कहां पर आई हुई है, इसकी पोजीशन पता करनी है, लोकेशन पता करनी है, तो उसके लिए आप इंडेक्स ऑफ दोगे. तो सपोज करो मैंने दिया s1 डॉट, s1 की वैल्यू है abc, s1 डॉट इंडेक्स ऑफ और मैं यहाँ पर दे रही हूँ b. मैंने यहाँ पर क्या दिया, b दिया. तो अभी मेरे को रिटर्न होके क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 1 मिलना चाहिए. व्हाट डज इट मीन कि the b string is coming at the position number 1 in the string, original string s1. string आपकी 0 से शुरू हो रही है, ठीक है. then we have a function equals and ब्रैकेट में आप क्या पास करोगे, string जिसको आपको कंपेयर करना है. तो बेसिकली आपकी जो सिंटेक्स है वो होनी चाहिए string 1 डॉट इक्वल्स और किससे कंपेयर कर रहे हो, string 2 से कंपेयर कर रहे हो. सो इट विल रिटर्न यू कि whether both strings are equal or not. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो s1 और s2 हमने लिए हुए हैं, s1 की वैल्यू है abc, s2 की वैल्यू है xyz. सो इफ आई राइट इफ s1 डॉट इक्वल्स s2, ठीक है, ये ट्रू होगा कब, जब s1 और s2 दोनों बराबर होंगे, और ये फॉल्स होगा जब s1 और s2 दोनों बराबर नहीं होंगे. अब इसमें एक चीज है, अगर आपने केवल इक्वल लगाया एंड सपोज करिए मैंने इसे केस सेंसिटिव कर दिया, विच मीन्स s1 के अंदर स्मॉल abc है और s2 के अंदर कैपिटल abc है, तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा. तो अगर आपको केसेस को इग्नोर करना है तो इसके लिए आप फंक्शन यूज करोगे इक्वल्स की बजाय इग्नोर केस. तो अभी क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि s1 में abc है स्मॉल में और s2 में abc कैपिटल में. तो ये क्या करेगा, दोनों का केस इग्नोर कर देगा और दोनों को कंपेयर करके आपको रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है, तो इक्वल में 2 वर्जन हो गए. अगर आप केवल इक्वल लिखते हो, इक्वल्स लिखते हो, तो ये केस को इग्नोर नहीं करेगा. लेकिन अगर आप इक्वल्स इग्नोर केस लिखते हो तो ये केस को इग्नोर कर देगा. जो केस सेंसिटिविटी है, प्रॉपर्टी है, उसको ये इग्नोर कर देगा. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कंपेयर टू. दिस इज द फंक्शन string 2 and string 1. ये फंक्शन आपकी 3 वैल्यूज रिटर्न करता है, 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0. ओके, अगर ये फंक्शन 0 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल. अगर ये फंक्शन आपका लेस देन 0 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब, लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये समझ लेते हैं. एक्चुअली ये फंक्शन करता क्या है कि आपकी जो पहली स्ट्रिंग है, इक्वेशन बनाता है स्ट्रिंग 1 माइनस स्ट्रिंग 2. ठीक है, तो अगर आपकी जो पहली स्ट्रिंग है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटा आया और दूसरी स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आया, तो ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करेगा, माइनस में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा. तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी. तो व्हाट डज इट मीन, स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, क्योंकि स्ट्रिंग 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आई है और स्ट्रिंग 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आई है. अब इसका रिवर्स, अगर 0 से बड़ा आता है डिफरेंस तो इसका मतलब स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, ये रिटर्न करेगा ये. ठीक है, तो ये हो गया कंपेयर टू फंक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज टू लोअर केस. टू लोअर केस कैसे करेंगे, सपोज करो मैंने डाला s1 डॉट टू लोअर केस, तो क्या करेगा ये आपको रिटर्न करेगा.
अगर ये कैपिटल में है तो स्मॉल में आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू, स्मॉल लेटर्स में। सिमिलरली आपका दूसरा फंक्शन है टू अपर केस, और आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है, ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी चेंजेस मिलेंगे वो आपको आउटपुट में मिलेंगे। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज करना है देन यू हैव टू स्टोर दैट आउटपुट इनटू अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ with all these functions we are going to make a program to क्या बनाए, okay, तो with all these functions we are going to make a program for sorting of 5 names। आपको 5 नेम इनपुट करना है और फिर क्या करना है, उन नेम्स को सॉर्ट करना है आपने। तो अगर आपने नेम्स को सॉर्ट करना है और कितने नेम्स आपको बनाने हैं, 5 नेम्स चाहिए, तो सबसे पहली चीज आपको ये आनी चाहिए कि स्ट्रिंग का आपको एरे बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग एरे बनाने की सिंटेक्स देख लेते हैं। स्ट्रिंग एरे, जो भी आपकी स्ट्रिंग का नाम आपको रखना है एरे का, एंड देन 5 अगर एलिमेंट की स्ट्रिंग बनानी है तो आपने यहाँ पर इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी किस तरीके से आप वैल्यूज इनपुट करोगे। जैसे आप एक नॉर्मल एरे में वैल्यू इनपुट करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका भी लूप चलाओगे। तो आपने इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है। जो भी आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो आप बना करके, सपोज करो मैंने sc बनाया है, नेक्स्ट, एंड देन वैल्यू विल बी एंटर्ड। अब वैल्यू कहाँ एंटर करनी है, ith स्ट्रिंग में एंटर करनी है, a के ith स्ट्रिंग में एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, a ऑफ i। सो लेट्स सी द प्रोग्राम ऑफ सॉर्टिंग ऑफ नेम्स। ओके, तो सॉर्टिंग ऑफ नेम्स का प्रोग्राम देख लेते हैं एक बारी। ओके, नाउ व्हाट आई हैव डन इन दिस प्रोग्राम, सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। So I have created a main function. Inside main function I have created a scanner object, and after that I have given a message enter 5 names. Okay, उसके बाद आपने 5 नाम के लेंथ की एक स्ट्रिंग एरे बना दी है, यहाँ पे बनाई है हमने। उसके बाद आपने क्या करा हुआ है, sc.next यूज करके, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे इनपुट लेना है स्ट्रिंग का एरे में। तो यहाँ पर ये लूप चलाया है और 5 वैल्यूज आपने क्या करी है, स्कैन करवा ली है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवा करके देख लिया कि जो वैल्यू मैंने इनपुट करवाई है वो आई भी है या नहीं आई है। तो लूप को समझ लीजिए, मैंने फॉर ईच का लूप चलाया है। तो आपका जो स्ट्रिंग के अंदर जो एरे के अंदर वैल्यू है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। सो दैट इज वाई द लूप टाइप इज अ स्ट्रिंग। लूप का वेरिएबल मैंने जे ले लिया है और एरे जो है वो मेरी ए है। जे में एरे की एक एक करके वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपने 5 नाम इनपुट करें तो ये 5 नेम आपको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने जो क्लास बनाई थी वो सॉर्ट नेम के नाम से बनाई थी। द क्लास नेम इज सॉर्ट नेम, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया मैंने सॉर्ट एन। तो यहाँ पर मैंने सॉर्ट एन फंक्शन को कॉल किया हुआ है और इसके अंदर एरे को पास किया हुआ है। ऑलरेडी हम एरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर पास की हुई है एरे, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो एरे आपने पास करी हुई है उस एरे को यहाँ पर फंक्शन के अंदर पास करने के बाद यहाँ पर एक रिटर्न वैल्यू आ रही है फंक्शन से A1 एरे में आकर के वो रिटर्न वैल्यू स्टोर हो रही है। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो आपका ये है फंक्शन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में आपने एज ए पैरामीटर एक स्ट्रिंग पास करी हुई है, ठीक है। और जो स्ट्रिंग है उसका वेरिएबल आपने क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है। स्ट्रिंग का वेरिएबल है वो आपने ए लिया हुआ है। उसके बाद अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो फंक्शन है आपका, इट इज रिटर्निंग अ वैल्यू, इट इज रिटर्निंग स्ट्रिंग एरे। सॉर्ट होने के बाद आपकी जो स्ट्रिंग है, जो एरे है वो रिटर्न हो रही है, ठीक है, रिटर्न हो रही है। तो आपने यहाँ पर जो फंक्शन का रिटर्न टाइप लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, स्ट्रिंग एरे लिया हुआ है, ओके। देन आपने क्या करा हुआ है, सॉर्ट करना है आपको। तो आपने सिंपल सॉर्टिंग का, सीक्वेंशियल सॉर्टिंग का लॉजिक लगाया है यहाँ पर। तो आपने 2 लूप लिए हुए हैं। वी नो दैट कि अगर आपको वैल्यूज को सॉर्ट करना है
तो आप हर एक वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करते हो। जहां कहीं भी वैल्यू आपको अनइक्वल मिलेगी, मतलब जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी मिलेगी, वहां पर आप क्या करोगे, स्वैप करोगे। तो आपको स्वैप करने के लिए एक टेम्परेरी स्ट्रिंग चाहिए थी। दिस इज अ टेम्परेरी स्ट्रिंग। आपने यहाँ टेम्परेरी स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है। पहला लूप आपने लेंथ तक चलाया। अब ये ध्यान रखना है, ये जो फंक्शन मैंने यूज करा है ये एरे की लेंथ का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैंने 5 नेम स्टोर करे हैं एरे में, तो ये कहां तक चलेगा, i इज लेस देन 5 तक चलेगा। उसके बाद अब आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो j का लूप है वो लेंथ -1 तक चलाया है। रीजन क्या है, जैसे आप बेसिकली यहाँ ये कर रहे हो, a का जो 0th एलिमेंट है उसको a के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करोगे, फिर a के सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करोगे, फिर a के थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करोगे, फिर a के फोर्थ एलिमेंट से कंपेयर करोगे। आप इस तरीके से यहाँ पर ये कर रहे हो, ठीक है। ओके, सिमिलरली फिर जब a0 कंपेयर हो जाएगा, फिर आप a1 को उठाओगे। a1 को जब आप उठाओगे तो आप किससे कंपेयर करोगे, a2 से कंपेयर करोगे, a0 पे तो जाओगे नहीं, a3 से कंपेयर करोगे, देन a4 से कंपेयर करोगे, ठीक है। अब इसके बाद अब आप क्या उठाओगे, a2 उठाओगे। तो इस तरीके से आप एक्चुअली एलिमेंट्स को क्या कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो। ओके, तो अब हम यहाँ आ जाते हैं। तो हमने कंपेयर टू फंक्शन लगाया। कंपेयर टू का मैंने मतलब बताया था आपको, अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटी है या बड़ी है तो आप इसका पता किससे लगा सकते हो, कंपेयर टू से लगा सकते हो। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इस तरीके के आप फंक्शंस लगा करके ये पता कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और कौन सी स्ट्रिंग छोटी है। तो अगर आपका स्ट्रिंग 1 जो है वो स्ट्रिंग 2 से छोटा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सॉरी स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 से छोटा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्वैपिंग करनी है। तो आपने यहाँ पर स्वैप का लॉजिक लगाया हुआ है। टेम्परेरी वैल्यू, टेम्परेरी स्ट्रिंग में आपने वैल्यू को निकाला एंड देन आपने स्वैप करा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी स्ट्रिंग था, जो भी आपका सॉर्ट करके एरे आया था a, आपने उसको यहाँ पर रिटर्न कर दिया। आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग एरे। अब ये जो रिटर्न होके वैल्यू आई है, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो आपने उसको एक नए ऑब्जेक्ट a1 में सेव कर लिया। और फिर अब आप a1 को डिस्प्ले करके देख रहे हो कि जो रिटर्न होकर के स्ट्रिंग आई है, जो स्ट्रिंग एरे आई है, j को एक एक करके डिस्प्ले करके देख रहे हो कि वो सॉर्टेड है या वो सॉर्टेड नहीं है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम और चेक करके देखते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है वो सॉर्ट हुआ है या सॉर्ट नहीं हुआ है। सो जावा सी sort underscore name dot java हो गया, java sort underscore name। सो 5 नाम इनपुट करके देख लेते हैं। सी, दिस इज बिफोर सॉर्टिंग, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यूज है और ये रिटर्न होकर के आई है वैल्यू। तो रिटर्न होकर के जो वैल्यू आई है देखिए वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपके जो नेम्स हैं वो सॉर्ट हो गए हैं, और किस ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं। So in today's lecture, what we have seen how to pass the array inside a function, how to take the return values from the function, and then what we have seen string object, methods that we can use in the string object, and string array. And according to by using a string array, we have developed the program to sort number of names in this using a string array. And your practice question will be, you have to make a program to search a particular name in the string array। तो आपने करना क्या है, सपोज करो यूजर से आपने 10 नाम इनपुट करवा लिए, अब आपको यूजर से एक नाम इनपुट करवाना है और सर्च करना है कि वो जो 10 नेम्स हैं उनमें वो नेम है या नहीं है। तो एक तरीके से आपको सीक्वेंशियल सर्च का प्रोग्राम बनाना है। मैंने आपको नंबर सर्च करना बताया है इसी वीडियो में, आपको नेम सर्च करने का प्रोग्राम डिजाइन करना है। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर